हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ मास्टरमाइंड क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, दर्पण दो तरह का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, इसको प्रकार के बारे में समझना है तो पहले हमको समतल दर्पण समझना पड़ेगा। चलिए पहले समतल दर्पण को समझ लेते हैं तो गोलीय दर्पण समझना आसान हो जाएगा। समतल दर्पण बनाया कैसे जाता है? समतल दर्पण आप घर में यूज करते हैं, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण बनाने के लिए करते क्या है? समतल दर्पण बनाने के लिए एक पारदर्शी कांच का प्लेट लेते हैं। पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई दे। ठीक, पारदर्शी कांच का प्लेट है और इसके किसी एक तरफ कलई कर दिया जाता है। अब बात आ रहा है कलई क्या होता है, तो किसी एक तरफ हम क्या करते हैं, चांदी का पॉलिश चढ़ा देते हैं। ठीक है, चांदी का बहुत ही पतला बारीक पॉलिश पेंट चढ़ा देते हैं। ठीक, अच्छा, जैसे कि गोल्ड का पॉलिश चढ़ा जाते हैं गोल्ड की ज्वेलरी पर, तो गोल्ड की ज्वेलरी जो होते हैं चमकदार दिखाई देते हैं। ठीक है, आभूषण पे गोल्ड का पॉलिश चढ़ाते हैं तो आभूषण चमकदार नज़र आता है। उसी तरीके से इसके ऊपर क्या करते हैं, पॉलिश चढ़ाते हैं चांदी का। अब वो चांदी का पॉलिश जो है बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही पतला होता है, वो छूट न जाए, उखड़ न जाए, उसको सुरक्षित बचाए रखने के लिए उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा देते हैं ताकि वो पॉलिश सुरक्षित बचा रहे। जैसे कि ये मेरे पास एक दर्पण है और दर्पण में पीछे आप देख सकते हैं कि लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से दर्पण तैयार हो जाता है। ठीक, और दर्पण के इस वाले हिस्से को जिधर आप अपना चेहरा देख रहे हैं इसको परावर्तक पृष्ठ कहेंगे और इसके पीछे क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है, कलई किया गया है। ठीक है, पॉलिश चढ़ाने को हम क्या कह रहे हैं, कलई चढ़ाने कह रहे हैं। तो ये आपका एक समतल दर्पण है। इस पृष्ठ को हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या है कि इस पर जब प्रकाश गिरेगा तो प्रकाश परावर्तित होगा। तो इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। बात समझ रहा है? समतल दर्पण के इस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो इस पृष्ठ को हम क्या नाम दे रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो इस पृष्ठ को हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। जबकि इसके पीछे क्या किया गया है, कलई किया गया है, चांदी का पॉलिश चढ़ाया गया है, उसके ऊपर से लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ाया गया है। तो इसको हम कहते हैं कलई किया हुआ पृष्ठ, कलई। ठीक है, इसके पीछे कलई किया गया है। कलई का अंग्रेजी होता है पॉलिश। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है। अब हमें समझना है कि गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है, गोलीय दर्पण का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए समझते हैं। आइए, एक जुगाड़ मैंने लिया है, इस जुगाड़ से हम समझ सकते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक कटोरा है, दो, ये मैंने बंद किया है। मान लीजिए एक कांच का खोखला गोला है, पारदर्शी कांच का खोखला गोला। पारदर्शी का मतलब आर पार दिखाई दे रहे। ठीक है, तो पारदर्शी कांच का एक खोखला गोला है ये। अब मैं क्या करूँ, इस खोखले गोले को मैं काट दूँ, कांच के इस खोखले गोले को मैं काट दूँ और दो भाग करने के बाद मैं इसके एक पृष्ठ पर अंदर से पॉलिश कर दूँ, चांदी का पॉलिश और कलई, और जबकि दूसरे वाले के बाहर से मैं पॉलिश और कलई करूं, तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के गोलीय दर्पण तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। इसमें ये अवतल दर्पण है, इसमें जो पॉलिश किया गया है, इधर बाहर से पॉलिश किया गया है, फूले हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया गया है। ठीक है, कलई किया गया है, और अंदर वाले पृष्ठ से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। ओके, चलिए। उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में अंदर से पॉलिश किया गया है, कलई किया गया है, और इसका जो इधर फूला हुआ भाग है, इस फूले वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। ओके, चलिए। इस प्रकार गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो इमेज है ये हार्ड है, इनको बार बार कॉपी में बनाना आसान नहीं होता है, तो इसके लिए कुछ हम सरल चित्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर समतल दर्पण है और ये समतल दर्पण को, ये समतल दर्पण है, इसको हम इस तरह से बनाते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। ठीक, तो जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, जैसे टॉर्च है, तो प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो परावर्तित होगा। तो एक लाइन खींच देते हैं और इसके पीछे जो कलई है, कलई को इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, ये बिंदुदार रेखाओं से दिखाते हैं।
तो ये वाला जो पृष्ठ है जिधर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसी पृष्ठ में आप अपना चेहरा देखते हैं और इसके दूसरी ओर कलई किया गया हुआ है, पॉलिश किया गया है। ठीक वैसे ही इसको भी इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे यहाँ दिखाया गया है। ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, इधर का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ। ठीक, तो ये दबा हुआ धंसा हुआ जो पृष्ठ है, दबा या धंसा हुआ पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है। और इसका जो फूला हुआ पृष्ठ है, इसके फूले हुए पृष्ठ पर कलई किया गया है, कलई किया गया किधर, फूले हुए पृष्ठ पर, उभरे हुए पृष्ठ पर, उभरा या फूला हुआ सतह, सतह लिखिए चाहे पृष्ठ लिखिए। ठीक है, इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है ये आपका उभरा हुआ है या फूला हुआ है, परावर्तक पृष्ठ, उभरा या फूला हुआ, उभरा या फूला हुआ। जबकि अंदर जो धंसा हुआ भाग है उस पर पॉलिश किया गया है, तो इसको हम कहेंगे कलई। कलई अंदर किया गया है, दबा या धंसा हुआ पृष्ठ, दबा या धंसा हुआ पृष्ठ। ओके, अब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का परिभाषा समझते हैं। समतल दर्पण की परिभाषा क्या लिखते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या लिखते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ओके, चलिए अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा हमको समझनी है। देखिए अवतल दर्पण इस तरह से है, यहाँ पर बनाया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिश किधर की गई है, इधर फूले हुए भाग पर पॉलिश की गई है, कलई किया गया है। और इधर वाला पृष्ठ क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, प्रकाश इधर से गिरेगा, परावर्तित होगा, इधर ही हम अपना चेहरा देख सकते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण इस तरह से है, इसके दबे या धंसे हुआ जो भाग है, धंसे हुए भाग पर पॉलिश किया गया है। ठीक है, और इसका जो फूला हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ है, प्रकाश गिरेगा, परावर्तित होगा। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या लिखते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा या धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और इसका परिभाषा लिखते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा या फूला हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ओके, तो परिभाषा यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अवतल और उत्तल दर्पण को एक दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने कांच का एक खोखला गोला ले लिया, दो गोला मैंने लिया है कांच का, खोखला गोला है, पारदर्शी है, आर पार दिखाई दे रहा है। एक को मैं क्या करूं, बाहर से पॉलिश कर दिया हूं, बाहर से पॉलिश कर दिया जाए चांदी का, और ऊपर से लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा दिया जाए। और दूसरे वाले को अंदर से पॉलिश कर दिया जाए, और चांदी का पॉलिश करने के बाद लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा दिया जाए। अब मैं इसके टुकड़े करूं, मान लीजिए एक टुकड़ा मैंने किया, एक दूसरा टुकड़ा किया, एक तीसरा टुकड़ा किया, चार टुकड़े कर दिए, कुल 4 टुकड़े हो गए। ठीक, तो 4 टुकड़े आपको इस तरह से मिलेंगे। ये चारों के चारों टुकड़े हैं क्या, अवतल दर्पण है। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी अगर मैं 4 मान लीजिए टुकड़ा कर देता हूँ, तो इस तरह से 4 टुकड़े आपको मिल जाएंगे। और इसमें पॉलिश किधर है, अंदर की ओर है। ये आपके क्या है, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर आपको अवतल दर्पण मिल गया। अवतल दर्पण में पॉलिश किधर है, फूले हुए भाग पर है। और इधर क्या मिल रहा है, उत्तल दर्पण मिल रहा है। उत्तल दर्पण में पॉलिश किधर है, धंसे हुए भाग पर है, अंदर की ओर है। ठीक है, अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिस ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा कि किसमें पॉलिश किधर होता है। देखिए अवतल में अ शब्द आया है और उत्तल में उ शब्द आया है। अवतल में अ शब्द आया है, अ का मतलब अंदर
अंदर नहीं पॉलिश, मतलब इसके अंदर पॉलिश नहीं है, पॉलिश जो है कहाँ है, बाहर है, तो इसका टुकड़ा काटा गया है। और उत्तल में ऊ आया है, ऊ का मतलब ऊपर, या उभार भी लिख सकते हो, या उभार नहीं पॉलिश, ऊपर नहीं पॉलिश, ठीक है। तो इसमें जो है ऊपर पॉलिश नहीं है, पॉलिश कहाँ है, अंदर है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अ में अंदर नहीं पॉलिश और ऊ में ऊपर नहीं पॉलिश। ओके, आइए अब इनमें अंतर समझ लेते हैं। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है, उस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई के बराबर होती है। अगर 10 सेंटीमीटर बड़ा वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब अंदर नज़र आएगा वो भी 10 सेंटीमीटर ही लंबा रहेगा। अवतल दर्पण में उसके समीप कोई वस्तु रखेंगे, वस्तु, तो वह उसका बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब, ठीक है। जबकि उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है छोटा कर देता है, वस्तु, उसका प्रतिबिंब जो होगा छोटा होगा। समतल दर्पण में आप अपना चेहरा उतना ही बड़ा देखेंगे जितना बड़ा आपका चेहरा वास्तव में है, जबकि अवतल दर्पण में आपका चेहरा बड़ा नज़र आएगा और उत्तल दर्पण में आपका चेहरा छोटा नज़र आएगा। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, लेकिन इसमें जो घुमाव है, मोड़ है, वो बहुत ही कम है। कारण क्या है कि ये एक बहुत ही छोटे टुकड़े हैं, कांच के खोखले गोले के ये एक छोटा टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा काट करके निकाला गया है। जब छोटा टुकड़ा काट कर निकालेंगे तो उसमें जो मोड़ होगा, घुमाव होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में आप देख सकते हैं कि मेरे फिंगर का साइज, उंगली का साइज जो है आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा, और इस उत्तल दर्पण में मेरे फिंगर का साइज आपको छोटा नज़र आ रहा होगा। अब हमें गोलीय दर्पण से संबंधित इन शब्दावलियों का परिभाषा समझना है कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, और द्वारक क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्रुव। ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसलिए इसको पी से दिखा रहे हैं। ध्रुव क्या होता है, तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है, गोलीय दर्पण के का जो परावर्तक पृष्ठ है, जिधर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, सेंटर, ठीक है, इसका जो सेंटर है, बीच का बिंदु, इसी बीच के बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो ये आपका मध्य बिंदु है ध्रुव, पी से दिखाते हैं इसको, मध्य बिंदु। ओके, ये आपका ध्रुव है, मध्य बिंदु। तो ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ध्रुव कह रहे हैं। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुव क्या है। आइए अब वक्रता त्रिज्या को समझते हैं, सॉरी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर है इसलिए इसको सी से दिखा रहे हैं। वक्रता केंद्र क्या है, तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ हिस्सा है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ हिस्सा है, उसका केंद्र, उसका सेंटर क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। तो यह जो है एक कांच के गोले का कटा हुआ भाग है, इसका जो सेंटर होगा इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। यह अभी कांच के गोले का कटा हुआ भाग है, इसके सेंटर को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र समझ में आ गया होगा। चलिए आइए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या देंगे। तो देखिए इसकी जो त्रिज्या होगी, इस गोले की त्रिज्या, ठीक है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाता है।
ओके, तो वक्रता त्रिज्या क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो पोल से सेंटर तक का जो दूरी है इसी को हम क्या कह रहे हैं, वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं। अब हम लोग को समझना है मुख्य अक्ष क्या होता है। अगर मैं एक रेखा खींचूं, सी और पी को मिलाता हुआ एक मैं रेखा खींचूं तो वह रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगा। सी और पी को मिलाते हुए मैं एक रेखा खींचूं, सीधी रेखा, तो इस रेखा को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, सी और पी को मिलाते हुए तो ये रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। तो क्लियर हो गया होगा मुख्य अक्ष आपको। अब समझना है फोकस बिंदु क्या होता है। तो फोकस बिंदु जो होता है सी और पी के ठीक बीच में होता है, मुख्य अक्ष पर ही होता है, सी और पी के बीच में होता है, यहाँ पर होता है फोकस बिंदु। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर ही सी और पी के जो बीच में वाला बिंदु है यह बिंदु फोकस बिंदु है, कैपिटल एफ से दिखाते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं अंग्रेजी में। पी और सी के बीच का बिंदु फोकस बिंदु, पी और सी के बीच का बिंदु फोकस बिंदु। फोकस बिंदु का एक दूसरा परिभाषा है और वही परिभाषा एग्जाम में लिखा जाता है। आइए फोकस बिंदु का परिभाषा समझ लेते हैं, क्या देते हैं। देखिए, प्रकाश किरणें गिराई जा रही हैं इस दर्पण पे, ये किरणें एक दूसरे के समांतर है। अब अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को इकट्ठा करता है। ठीक है, इसका पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, तो मुड़ा होने के कारण ये किरणों को मोड़ता है। अब मोड़ेगा, ये किरणें कहाँ से पास होती हैं, तो फोकस से पास होती हैं। फोकस से जिस बिंदु से पास हो रही है उसी बिंदु को हम कहेंगे फोकस। एक ही बिंदु पर सब मिल रही है, इस बिंदु को हम कहेंगे फोकस। इसमें जब समांतर किरणें गिराएंगे, एक दूसरे के समांतर ये प्रकाश किरणें हैं, तो किरणों को ये फैलाता है। ये किरणों को क्या कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, ये किरणों को फैलाएगा और इस तरह से फैलाता है जैसे मानो फोकस से निकल करके फैल रही हो। ये जो फोकस है इस फोकस से निकल के फैल रही हो। तो किरणें इस तरह से फैलती हैं जैसे मानो फोकस से निकल करके फैल रही हो। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को एकत्रित कर रहा है। जिस बिंदु पर एकत्रित कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। और उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला रहा है और वो किरणें जो फैल रही हैं, जिस बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। ठीक है, तो फोकस बिंदु का परिभाषा हम क्या देते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से निकलकर आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग को फोकस दूरी समझना है। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फोकस दूरी था, यही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। फोकस दूरी देखिए, फोकस दूरी क्या होता है, तो ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगा। ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगा। स्मॉल एफ से दिखाएंगे, ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी। ओके, तो फोकस दूरी भी क्लियर हो गया। अब हम लोग समझना है द्वारक क्या होता है। तो ये जो ऊपरी सिरा है, इस गोलीय दर्पण का जो ऊपरी सिरा है, एक को हम एम कह रहे हैं, एक को एम डैश कह रहे हैं। तो ये जो लंबाई है एम से एम डैश तक का, ये जो लंबाई है, इसी लंबाई को हम क्या कहेंगे, द्वारक कहते हैं। ठीक है, द्वार है, यह द्वार जिधर से प्रकाश प्रवेश कर रहा है, तो ये आपका द्वारक है, एम एम डैश। उसी तरह से ये जो दर्पण है, इसका ऊपरी सिरा एम और निचला सिरा एम डैश, और ये जो लंबाई है, इस लंबाई को हम कहेंगे द्वारक, एम एम डैश। ओके, उसी तरह द्वारक इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई होगा द्वारक, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई आपका क्या है, द्वारक। आपको समझ में आ गया होगा गोलीय दर्पण क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं भी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।